प्रश्नावली 16.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक समद्वितीय बिंदुकित कागज का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक का एक समद्वितीय चित्र बनाइए। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जो सीधे सीधे है चित्र बनाया हुआ उसको तिर्यक चिन्ह कहते हैं हम लोग, ठीक है, तिर्यक चिन्ह या चित्र कहते हैं। और यहाँ पर जो ये डॉट डॉट बनाया हुआ है इसको हम लोग समद्वितीय चित्र कहते हैं। तो करा उसी पर जो यहाँ पर जो तिर्यक चित्र है बनाया हुआ उसमें समद्वितीय चित्र आप यहाँ पे खींचने को करा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, ऐसे आसान ही है, ज्यादा टफ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु दर्शाना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए बिंदु दर्शाते हैं हम लोग। यहाँ पे करेंगे एक, यहाँ पर इतना ही दूरी बना बना के एक यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है। अब बीच से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ ये दोनों को अब बीच में एक यहाँ पर दूरी देना है, फिर से उसके बाद उसके नीचे देते हुए चलते रहना, ठीक है। अब देखिए फिर से उसके सामने में देंगे, उसके सामने में देंगे, अब उसके बाद इसके सामने में आ जाएंगे, फिर इसके सामने, मतलब ये आप इसके एक पैरेलल इसके, और इसके बाद एक लाइन छोड़ के बीच से स्टार्ट करना। यही लाइन खींचने का यहाँ पर तरीका हुआ। तो इसके साथ कंपेयर करते हुए आपको चलना है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो दूसरा खींचेंगे तो बीच में जो हम लोग खींचे उसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर नहीं मतलब उसके साथ ही आपको डॉट लगाना है। थोड़ा सा आपको समझने में पहला बार आप बना रहे हैं तो दिक्कत होगा, उसके बाद आप बनाते बनाते आपको आदत हो जाएगा। ऐसे ये कोई चैप्टर खास है ही नहीं, ठीक है। हम लोग ऐसे ही मतलब क्या बना रहे हैं, जो चैप्टर दिया हुआ है बुक में दिया हुआ है इसीलिए हम लोग बना रहे हैं। ऐसे कोई खास इसमें इस चैप्टर में कुछ आपको सीखने को ज़्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप कहोगे कि नहीं बताए, इसीलिए मैं ये चैप्टर आपको बता रहा हूँ। ऐसे कोई खास है ही नहीं। अगर आप नहीं समझ में आया तो आपको टेंशन में नहीं लेना है कि मैं नहीं समझा, कोई खास है ये चैप्टर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस चित्र को आपको इस डॉट पर एक बार और आगे खींच देते हैं। इस डॉट पर आपको पेंसिल से आप खींचोगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं यहाँ देखिए अच्छे से दिखाई दे इसीलिए पेन से यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीधे लाइन यहाँ पर खींचेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक हम लोग सीधे लाइन यहाँ पर खींच देते हैं और यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक एक सीधे लाइन में ले जाते हैं, बड़ा सा यहाँ पर खींच देंगे। और आप चाहो तो यहाँ पे एक छोटा लाइन भी खींच सकते हो फिर से। तो यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक टेढ़ा लाइन है तो टेढ़ा में इधर हम लोग खींच सकते हैं। फिर से एक सीधा लाइन है तो उसको आप ये डॉट डॉट मतलब डॉट कनेक्ट करना है, हर हाल में आपको डॉट कनेक्ट करके रखना है। तो एक डॉट यहाँ पे यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। फिर से आपको एक नीचे में यहाँ पर खींच देनी है। यहाँ पर देखिए उसी के सामने में ये जाना है। उसके बाद एक यहाँ पर फिर से ले जाना है, यहाँ से ले जाते हुए यहाँ तक ले जाना है, ले गए। फिर उसके बाद तिरछा खींच देने हैं तो तिरछा हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, फिर इसको ऐसे मिला देंगे। फिर इसको आप सीधे ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच देंगे। उसके बाद एक ऐसे खींचेंगे और ऐसे आपको ये खींच देनी है। थोड़ा अगर नहीं मिल रहा है तो आप खींच के उसको मिला सकते हो। तो इस तरह ये समद्वितीय चित्र बन गया। तो इसी तरह ये जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह हम लोग डॉट डॉट ऐसे बना लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग खींचेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सब में डॉट बना लेता हूँ ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। मैं यहाँ पर डॉट बनाना तो एक बार सिखा दिया कि कैसे करना है, सेम इसके जैसे। और आप चाहो तो बुक का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है समद्वितीय बनाने के लिए, बुक का एग्जाम्पल दिया हो उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर देखिए बहुत सारा दिया हुआ है सेम इसी के जैसे। देखिए एक बार सीधे सीधे दिया हुआ है, फिर से आधा, फिर से उसके बाद एक बार पूरा, फिर से एक बार हाफ में दिया हुआ, मतलब 20 से स्टार्ट किया हुआ फिर से नीचे तक दिया हुआ। इसी डॉट डॉट को मिला के आपको समद्वितीय चित्र बनाना है। आप इसका भी हेल्प रेफरेंस ले सकते हो। हेल्प लेने के लिए मैं पहले ये डॉट अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद 2 3 4 मैं सभी क्वेश्चन को बताऊंगा। देखिए यहाँ पर डॉट हम लोग खींच लिए हैं। अब इसी को समद्वितीय की जो चित्र दिया हो इसको इस बिंदु पर खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर में 2 लाइन दिया हुआ नहीं, सबसे पहले नीचे वाला खींच लेते हैं। तो नीचे वाला सीधे सीधे लाइन खींच लीजिए। तो यहाँ पर डॉट करा मिलाते हुए, यहाँ पर डॉट अगर नहीं भी है तो आप मिला 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 के ही चलिए, ठीक है। ये आप उम्मीद नहीं करिएगा कि सीधे सीधे ही मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पर इसको मिला लेंगे, एक छोटा सा बना लेंगे और यहाँ पर एक इसको मिला लेंगे। उसके बाद देखिए एक छोटा सा, फिर वहाँ पर देखिए एक बीच में ऐसे खींच लेते, एक यहाँ पर हो जाएगा। फिर से एक सीधे सीधे आप ले जाना है, यहाँ पर सीधे सीधे ले गए और यहाँ पर एक सीधे सीधे ले गए, ठीक है। ये वाला पॉइंट हुआ। उसके बाद इस बॉक्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक यहाँ पर कट कर लगा लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीधे इसको खींच लेते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे,
ये पॉइंट को अलग खींच लेंगे और इसको इधर से मिला देंगे और ये इधर से इसको मिला देंगे। अब देखिए इस जो पॉइंट में मिलाया हुआ सेम इसके जैसे ये हो गया। तो इस तरह आपको समद्विरुहिक त्रिभुज को मतलब क्या जो चित्र है उसको खींच लेना है। सब मेन देखिए दिक्कत होता है कहाँ, ये डॉट लगाने में, डॉट लगाने और मिलाने में। इसी तरह देखना है ज़्यादा, ये देखिए ये चैप्टर को दिमाग में ऐसे रखना ही नहीं है कि हमको ये समझ में नहीं आया। ऐसे चैप्टर ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस समझने में नहीं आता। क्योंकि देखिए इससे पहले हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन ना ही 651 में पढ़े हैं, इसीलिए इस जो क्वेश्चन है समझने में दिक्कत आ रही है। और ना ही आगे आपको मिलेगा, जैसे क्लास 8 9 10 कभी भी नहीं मिलेगा। तो आपको अगर समझ में थोड़ा नहीं भी आया तो आपको ये मिला के चलना है कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि सभी चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आवे, ऐसे समझने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ट में ऐसे आप बनाने का प्रयास करो। जैसे मैं बता रहा हूँ उसको साथ साथ प्रैक्टिकल भी, मतलब साथ साथ बनाते भी चलो और साथ प्रैक्टिस भी 2-3 बार आपको अगर कर लीजिएगा तो ये चैप्टर आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब 3 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्या है, ऐसे एक चित्र दिया हुआ है तो ऐसे हम लोग इसको पहले खींच लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा है एरिया, तो ऐसे छोटा सा इसको मिला देते हैं। ये इसको मिला देते हैं और यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे। फिर से यहाँ पर एक बैक में ऐसे खींचेंगे, उसके बाद फिर से ऐसे एक खींच लेंगे और ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। सीधे सीधे ऐसे मिला लेना, उसके बाद फिर से नीचे में ले जाना, उसके बाद फिर से ऐसे ये नीचे में ले जाना, ऐसे फिर से मिलाते हुए चलना है नीचे में। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको खींच लेंगे, फिर से यहाँ पर एक इसको खींच लेंगे, ये इसको खींच लिए, फिर से नीचे में आके इसको ऐसे मिला देंगे और ये सीधे सीधे मिल गया। उसके बाद एक सीधे सीधे ये लकीर ऐसे खींच देंगे और यहाँ पर एक डॉट लगा के इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हो गया समद्विरुहिक चित्र। ठीक है, ऐसे बना लेनी है। उसके बाद देखिए 3 नंबर हो गया। आप 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर थोड़ा सा बड़ा खींचना, यहाँ पर मैं खिसका दे रहा हूँ यहाँ। उसके बाद देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो ऊपर का जो लाइन है उसको हम लोग खींच लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर को लाइन, ऊपर से लाइन खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको ऐसे हम लोग मिला सकते हैं। इसको मिला दीजिए, उसके बाद फिर से एक तिरछा ले जाइए, तिरछा ले जाने के बाद फिर से एक सीधे लाइए, तो सीधे यहाँ पर आ गया। या इसको भी मिला सकते थे हम लोग, फिर से एक यहाँ पर ये इसको मिला देंगे तो ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर से एक नीचे का लाइन खींचेंगे, फिर से यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, उसके बाद फिर से इसको मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, फिर से एक नीचे की ओर लाइन जाएंगे, फिर से इसको खींच देंगे। उसके बाद फिर से नीचे की ओर जाएंगे, थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे मिला के सीधे कर सकते हो। यहाँ देखिए सीधे हुआ। फिर ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मेरे को भी दिक्कत हो रहा है तो आपको होगा ही। इसके बाद ये इसको खींच देंगे, फिर से यहाँ पर एक एरो इसको खींचेंगे, तो ये थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए और यहाँ पर ये हो गया। अब खैर इसको छोड़िए, मारिए मतलब छोड़िए इसको। ये चैप्टर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आप स्किप करके ही चलिए। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी घनाभ की बीमाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के 3 भिन्न भिन्न समद्विरुहिक चित्र बनाइए। यहाँ देखिए घनाभ क्या होता है, घनाभ आयताकार होता है, हमेशा इस शेप में होगा। आयताकार दो आयत को मिला के एक यहाँ पर घना बनाया जाता है। तो एक यहाँ पे ऐसे इसको मिला देंगे, एक इसको ऐसे यहाँ पर मिलाएंगे, ये इसको मिला देंगे, ये इसको मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बीमा दिया हो 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना दिया हो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, करें अलग अलग 3 यहाँ पर चित्र बनाइए। तो ये नंबर पहले बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग 6 सेंटीमीटर का बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है ऐसे बनाना। पहले बना लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको समद्विरुहिक जो होता है वो खींच लेते हैं। यहाँ पर ऐसे हो गया, ये ऐसे हुआ। हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 5, इस सीधा रहना चाहिए, 6 इस तरह। उसके बाद देखिए 1 2 3 यही हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 करना है तो 1 2 ऐसे कर देंगे, 3 4 5 इसी तरह यहाँ पर हम लोग डॉट डॉट लगा देंगे और ऐसे खींच देंगे। ये सॉरी इस लाइन पर खींचना था, इस लाइन पर ही खींच देना और ऐसे ही उतार देनी, हो गया। ये समद्विरुहिक चित्र बन गया। ऐसे ही कर देना और ऐसे डॉट लगा देना जहाँ जहाँ मतलब कटान बिंदु आया है वहाँ पर, और उसके सीधे और उसके नीचे में ऐसे लगा देंगे, वही हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपको 3 बनाना है। तो क्या करेंगे, एक बार उलट के बना देते हैं, इसको ऐसे उलट देते हैं, ऐसे इसको उलट देंगे और उसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी तो घना भी बना, यहाँ पर भी ये भी तो क्या बना है, घना भी बना। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ कटान बिंदु है वहाँ पर और उसके नीचे और ऊपर आपको क्या करना है कि बहुत सारा यहाँ पर रेखा को खींच देनी है। यहाँ पर खींच देते हैं तो वही हो गया। ज़्यादा मत आपको इस चैप्टर में लगाना ही नहीं है, एकदम बाउंस कर जाता है सब क्वेश्चन।
ठीक है। जितना देखिए इतना और ये और जो चैप्टर हम लोग बनाए हैं उसमें उतना मतलब दिमाग नहीं लगा जितना है, बस ये 3-4 चैप्टर में मैं बता रहा हूँ उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो एक इसी तरह फिर से उलट-पलट के और यहाँ पर ऐसे डॉट-डॉट लगा देना, हो गया, ठीक है। स्कूल में भी नहीं बताते, जब मैं बचपन में था तो मेरे भी टीचर ये नहीं बताए थे, ठीक है। एक चैप्टर का दिया, इसे कोई काम करना है छोड़ दो, ऐसे छोड़ दिया, इसलिए मुझे शायद प्रॉब्लम हो रही है। ये पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। खैर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे ही आपको बता दूँ, कुछ अगर गलती हो जाए तो आप माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। मैं प्रयास ही कर रहा हूँ इस चैप्टर को पढ़ने में, मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि ऐसे ही करना है। ऐसे यहाँ पर मैं भी जब बचपन में पढ़ रहा था, मेरे टीचर भी ये सब चैप्टर नहीं पढ़ाए थे, कह दिए थे ऐसे छोड़ दो, ये ज़्यादा चैप्टर काम का नहीं है। तो आप भी ऐसे ही करो, छोड़ दो, या नहीं तो प्रयास करो इसी तरह बनाना। और अगर स्कूल में अगर आपके टीचर बता रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, वो चैप्टर पूछ लेना। ऐसे वो भी शायद नहीं बताएंगे, ये चैप्टर कोई काम का लग ही नहीं रहा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखिए इसी तरह एक और यहाँ पर जो चित्र है उसको उलट के और ऐसे इसी तरह यहाँ पर समद्विरुक, समद्विरुक मतलब डॉट डॉट लगाना और उसको रेखाखंड में मिलाना है, हो गया ये समद्विरुक। समद्विरुक मतलब समान दूरी पर जो होता है वही होता है समद्विरुक। यहाँ पर आप 2-4 यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हो और उससे हिंट लेने का प्रयास कर सकते हो। ऐसे मैंने हिंट लिया लेकिन मेरे से क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सेंटीमीटर किनारे वाले तीनों घनों को परस्पर सटा कर रखते हुए एक घना बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक अथवा एक समद्विरुक चित्र खींचिए। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर घन वाले यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसे एक ऐसे, ये घन हो गया। उसके बाद देखिए उसी में हम लोग को क्या करना है, ऊपर से सटा के थोड़ा सा तिरछा लेना था, यहाँ पर ऊपर में सटा के, उसके बाद उसी में सटा के एक ऐसे हम लोग को ये खींच लेना था। यहाँ पर देखिए एक ऐसे और एक ऐसे, ये घन हो गया और इसी में आगे बढ़ा देंगे तो ये इधर घन हो गया। उसके बाद फिर से ऐसे खींचेंगे, ये तिरछा ऐसे खींचेंगे, एक घन हो गया। यहाँ पर इसी में फिर से सटा के आगे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे हम लोग खींच देंगे। ये देखिए 3 सेंटीमीटर वाले घन हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या कर लेना है, यहाँ पर सबसे पहले समद्विरुक ये बना लेते हैं। समद्विरुक खींचने के लिए मैं बता चुका हूँ कि इसको ऐसे ही खींचना है। यहाँ पे देखिए ऐसे हम लोग डॉट लगा लेते हैं, फिर से देखिए इसको हम लोग डॉट लगा लेते हैं ऐसे, फिर से बीच से ऐसे खींच लेते हैं। थोड़ा बड़ा ये खींच लेना ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। उसके बाद देखिए एक और खींच लेते हैं, यहाँ पर एक और खींच लेते हैं, उसके बाद बन जाएगा। यहाँ देखिए क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जहाँ जहाँ आ रहा है यहाँ पर एक पहले यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा जो लाइन आएगा उसको हम लोग खींचेंगे और यहाँ पर एक ऐसे खींचेंगे, फिर से एक यहाँ पर लगा के ये ऐसे खींच लेंगे। यहाँ पर एक ऐसे, थोड़ा अगर छोटा भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 2 ऐसे, फिर से यहाँ पर एक ऐसे, उसके बाद ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा ये गलती हो गया है, कोई बात नहीं। इसको जो है इस तरह रेखा पर खींच के और इस तरह यहाँ हम लोग को खींच देंगे तो बन जाएगा। इस तरह आपको बना देना। और मैं पहले ही देखिए बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में ज़्यादा माथा आपको लगाना नहीं है। प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित समद्विरुक आकारों में से प्रत्येक के लिए एक तिर्यक चित्र खींचिए। यहाँ पर देखिए तिर्यक चित्र खींचा हुआ था तो हम लोग को इस चित्र में ले गए। अब इस चित्र को ऐसे ले जाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तिर्यक चित्र में खींचने के लिए उसको हम लोग बाहर में भी खींच सकते हैं, तो ऐसे बाहर नहीं खींच देना, ज़्यादा लाइन उन ऐसे नहीं खींचना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर दिया, पहले सबसे पहले क्या, एक ऊपर से दिया हुआ, ऊपर से एक नीचे की ओर दिया और नीचे की ओर, उसके बाद एक नीचे में यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, फिर इसको ऐसे दिया हुआ, फिर ऐसे दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे दिया हुआ, फिर ऐसे दिया हुआ, उसके बाद फिर से नीचे में दिया हुआ ऐसे। फिर इसको आप क्या करेंगे, ये पॉइंट को यहाँ पर आपस में मिला देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये रो जो दिया हुआ इसको हम लोग इधर खींच देंगे, इसको अभी ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, एक नीचे की ओर खींच लेंगे, फिर से एक नीचे खींचेंगे, नीचे ऐसे एरो में ऐसे मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपस में इसको ऐसे आके मिला देंगे, ये हो गया तिर्यक चित्र हो गया। ये जो चित्र है इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लिए, ऐसे ड्रॉ कर लेना। उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन, अगला क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर के एक रेखा खींचा हुआ, फिर से ऐसे इसको खींच देंगे। उसके बाद फिर नीचे की ओर खींचा हुआ, फिर से ऐसे खींचा हुआ, फिर से यहाँ पर देखें ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर से ऐसे खींच देंगे। उसके बाद नीचे की ओर खींचेंगे, नीचे की ओर खींच दिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फिर से ऐसे खींचेंगे
ऐसे के बाद सीधा नीचे खींचेंगे तो नीचे में ऐसे हो जाएगा। फिर से देखिए बीच में ऐसे कहीं पर भी पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद एक ऐसे पॉइंट खींच देंगे, ये तिर्यक रेखा हो गया, सॉरी तिर्यक चित्र हो गया। ऐसे ही कर देना, इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसे ही बना देनी है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक का तिर्यक चित्र और एक समद्वितीय चित्र खींचिए। यहाँ पे एक का अ नंबर में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर यहाँ पर ऐसे खींच लेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे, और ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, और ऐसे देखिए ये 6 हुआ तो ये 4 हो गया, और उसके बाद बीमा ऐसे खींच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले खींच लेते हैं इसको, उसके बाद उसका एक समद्वितीय चित्र और एक उसका हम लोग बना लेंगे एक तिर्यक चित्र। यहाँ पे एक नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हुआ, ये जो बीमा ऐसे हम लोग खींचे हैं, ये जो बीमा ऐसे इसको मिला है तो यही 3 सेंटीमीटर का होगा। तो इसमें ए नंबर में हम लोग अ में एक नंबर में क्या बनाएंगे, तो एक तिर्यक चित्र और एक समद्वितीय चित्र। तो एक तिर्यक चित्र तो आराम से हम लोग खींच लेते हैं, तिर्यक ऐसे ही जैसे खींचते हैं, यही एक नंबर हो गया, ठीक है। अब समद्वितीय चित्र खींचने के लिए वही वाला जो नाटक, सॉरी नाटक नहीं, वही जो जैसे हम लोग डॉट लगाते हैं वैसे ही करना है। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही डॉट डॉट लगाते हुए चलना है और ऐसे ही उसको मिला, एक दूसरे को रेखाखंड में से जाके मिला देनी है तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसे रेखाखंड खींचेंगे, फिर से एक यहाँ पर ऐसे हम लोग किसी को ऐसे मिला देंगे, उसके बाद फिर से ऐसे यहाँ पर हम लोग खींचते चलेंगे और इसको ऐसे ही मिला देंगे। ये देखिए ये इसको मिला देंगे, ये इसको मिला देंगे, और उसके बाद ये इसको मिला देंगे, और ये इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। तो ये समद्वितीय रेखा हो गया, सॉरी समद्वितीय हो गया, और एक का और एक नंबर ये हुआ, और ये ख नंबर हो गया, ये ख नंबर सॉरी 2 नंबर हो गया। अब इसमें 5 सेंटीमीटर घन बनाना है, तो घन भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए ब नंबर में यहाँ पर दिया हो 5 सेंटीमीटर वाले घन, तो यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर का घन बनाएंगे। तो घन बनाने के लिए देखिए सब जो लंबाई और चौड़ाई क्या होना चाहिए, इसका आपस में बराबर होना चाहिए। ये आपस में मिला देंगे, ये इसको मिला देंगे, ये इसको। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, तिर्यक चित्र यही लिख के छोड़ देंगे। ऐसे हम लोग 5 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये, टोटल इसका लंबाई क्या होगा, समान होगा, क्योंकि हम लोग वर्ग से क्या बनाते हैं, घन बनाते हैं, और घनाभ से आयत से हम लोग वर्ग बनाते हैं, सॉरी हम लोग आयत से बनाते हैं घनाभ। तो यहाँ समद्वितीय चित्र कैसे बनाएंगे, तो वही फिर से डॉट डॉट लगाएंगे। मेन गड़बड़ हो जा रहा है, समद्वितीय चित्र हम लोग बनाते हैं उसमें गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर तिर्यक चित्र दिया वो तो एकदम आसान है। इसको ऐसे हम लोग समद्वितीय चित्र खींच लेंगे, उसके बाद ऐसे यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऐसे रेखा को पकड़ेंगे, फिर ऐसे करेंगे, उसके बाद एक ऐसे यहाँ पर खींचेंगे, फिर इसको ऐसे खींचते हुए ले चलेंगे, इसके बाद ऐसे खींच देंगे। ये थोड़ा छोटा खींचोगे ना तो उतना टफ नहीं पड़ेगा, और बड़ा खींचोगे तो आप फंस जाओगे, मतलब जो बनाने में गलती आ जाएगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो चित्र बनाते हैं हम लोग को उसको छोटा ही रखना है, मतलब उतना भी छोटा नहीं रखना कि लिखने में दिक्कत आए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो कि आप छोटा ही लिखो, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो इसे समझने में दिक्कत होगा ही, क्योंकि मेरे को भी इतना अच्छा से ये चैप्टर जो है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा मैनेज कर लेना, इसे ये चैप्टर ज़्यादा कोई काम का नहीं है। फिर भी आप कमेंट करना, कुछ भी दिक्कत होगा तो मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।